हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 16 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो 16 16 16 प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए 8 रो का डिज़ाइन है, ये मैंने फंदे डाल लिए हैं और अपनी राइट साइड में हूँ। तो ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो पहली रो है, फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर मैंने ये पहला फंदा सीधा बुन लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फंदा और सीधा, 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमारी जाली डलेगी। धागा आगे कीजिए और ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। तो एक फंदा घट गया और एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। फिर से धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे से। जाली भी डल गई और उसके बाद हमारे फंदे घट भी रहे हैं और जाली भी डल रही है। ये हो गया। फिर से हमने एक बार और 2 का 1 कर लेना है आगे, ये पीछे की तरफ से हमने। अब देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 बार हमने 2 का 1 किया और जाली डाली। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है और हमने 3 फंदों को एक साथ, पहले इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से ले लेना है सिलाई में, इस तरीके से लेकर फिर आपने इसमें इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने 3 का 1 कर लेना है। तो ध्यान से कीजिएगा, तीनों फंदों को हमने 1 कर लेना है, एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। तो 3 का 1 हो गया ये। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है। धागा आगे कीजिए। अब उसके बाद हमने 2 फंदों का, हमने यहाँ पर पीछे से 1 किया था, अब हमने यहाँ पर 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से 2 फंदों का 1 किया। उसके बाद फिर से धागा आगे कीजिए, फिर से 2 फंदों को 1 करना है हमने आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। अब धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा। बस अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है। यहाँ से धागा आगे कीजिए, 2 फंदे पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, धागा आगे किया, फिर से हमने 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से दोनों को सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना। तो हमारे यहाँ पर 1 2 3 बार हमने 2 का 1 कर लिया। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों को एक साथ, धागा आगे कीजिए, जाली भी डालनी है साथ में। 3 फंदों को पहले 3 फंदों में से हमने पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके फिर उसके बाद इस सिलाई में ले लीजिएगा और 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद धागा आगे कीजिए। अब हमने यहाँ पर पहले पीछे से किया था, अब हमने यहाँ पर धागा आगे करके आगे की तरफ से 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, फिर से धागा आगे कीजिए, 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा। फिर से इसी को रिपीट करना है हमने। धागा आगे कीजिए, अब 2 फंदों को पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदे बचे हैं। धागा आगे कीजिए, इस वाले फंदे को सीधा और लास्ट वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड, ये सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट करूंगी। तो जो जाली वाला फंदा था उसको भी हमने उल्टा ही बुन लेना है। तो इस तरीके से ये सेकंड रो में कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। सेकंड नंबर वाला फंदा सीधा बुना, उसके बाद धागा आगे कीजिए। अब हमने यहाँ पर जाली डलनी है और 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे का 1 करना है, जो हमने स्टार्टिंग में करा था। यहाँ पर 3 फंदे का 1, पहले इस फंदों को हमने इस तरीके से सेकंड सिलाई में लेके फिर उसके बाद हमने इन दोनों फंदों को इस तरीके से ले लेना है और उसके बाद तीसरे फंदे को, तीनों फंदों को इस तरीके से पीछे की तरफ से हमने 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 किया, उसके बाद फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा। बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। यहाँ पर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6
6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद अब हमने देखिए यहाँ पर 3 का 1 करना है 3 फंदों को। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके हमने इस तरीके से तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से, इन तीनों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा आगे कीजिए और यहाँ पर एक फंदा सीधा, जाली भी डल के एक फंदा सीधा। तो देखिए फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। यहाँ पर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। उसके बाद हमने 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और उसके बाद तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और उसके बाद ये वाले फंदा सीधा और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। 4th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो ये बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 4th रो कंप्लीट हो चुकी है। 5th रो देखिए, 5th रो भी हमने जो 3rd रो करा था हमने उसी तरीके से हमने बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर धागा आगे कीजिए, उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके हमने तीनों फंदों को पीछे की तरफ से ले लेना है इस तरीके से और सिलाई में सीधा बुन लेना है तीनों को एक साथ। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए, उसके बाद तीनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। 3 का 1 हो गया। उसके बाद 3 फंदों का 1 कर लिया हमने। उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे होने के बाद धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। बस इसी तरीके से हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट का फंदा इसको सीधा बुन लेना है। तो देखिए मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो राइट साइड में इसको भी हमने 3rd रो जैसे ही रिपीट करना है। पहला फंदा ऐसे ही उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना और धागा आगे कीजिए और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे होने के बाद हमने अब ये 3 फंदों का 1 कर लेना है। तो तीनों को एक साथ हमने पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके 3 फंदों को एक साथ हमने पीछे से तीनों को सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। उसके बाद हमने 3 फंदों का 1 करना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए, उसके बाद तीनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुना। फिर उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। बस फिर से रिपीट कीजिए। ये लास्ट का फंदा है, इसको सीधा। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो पैटर्न की लास्ट रो है। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 8 सिलाइयों को अब आपने फिर से रिपीट करते जाना है। तो आपका इस तरीके से ये आएगा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। जैसे हमने फर्स्ट रो किया था, पहला फंदा एज इट इज उतारना है, उसके बाद ये वाला फंदा सीधा। एक फंदा सीधा हो गया। उसके बाद देखिए धागा आगे कीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 फंदे का 1 करना है। तो पीछे की तरफ से हमने दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया एक फंदा। फिर उसके बाद धागा आगे कीजिए। इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 बार हो गए। फिर से एक बार और कीजिए, धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया 3 बार।
अब देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। तो 2 फंदों को पहले हमने इस तरीके से सिलाई में डाला और 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से यहाँ पर जाली भी डालनी है, धागा आगे कीजिए और ये 3 फंदों को हमने तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लिया। तो जाली भी डल गई और 3 का 1 भी हो गया। फिर से धागा आगे कीजिए और अब हमने यहाँ पर पहले ये पीछे की तरफ से किया था, अब हमने इनको आगे की तरफ से करना है। तो पहले 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से धागा आगे किया है, जाली भी डलनी है और 2 फंदों का 1 भी करना है। दोनों को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, फिर दोनों फंदों को एक साथ 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने धागा आगे किया और इस वाले फंदे को सीधा बुन लिया। तो बस हमने अब इसी को रिपीट करते जाना है। धागा आगे कीजिए, अब ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। एक बार हो गया। धागा आगे कीजिए, ये 2 फंदों को 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, 2 बार हो गया। धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदों को फिर से हमने 2 का 1 कर लेना है। तो हमारा 3 बार हमने 2 का 1 किया। फिर से धागा आगे कीजिए, उसके बाद हमने अब 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और फिर तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों का 1 करना है। धागा आगे करना है, हमने जाली डालनी है यहाँ पर और उसके बाद इन तीनों को एक साथ सीधा बुन लिया। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और अब हमने यहाँ पर आगे की तरफ से ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। आगे की तरफ से सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और फिर से उसके बाद 2 फंदों का 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। फिर से धागा आगे कीजिए, अब 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से। धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। इसी तरीके से ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। तो लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा और लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए। उसके बाद हमने 6 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके हमने तीनों फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, उसके बाद ये वाला फंदा सीधा। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो आपने जैसा थर्ड रो बनाया था हमने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज उतारा, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए। उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे होने के बाद हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लेना है। उसके बाद 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, उसके बाद ये वाला फंदा सीधा। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। ये फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सिक्स्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सेवन्थ रो राइट साइड में जैसे हमने थर्ड रो करा था उसी तरीके से बना के कंप्लीट करना है। पहला फंदा एज इट इज उतारा, दूसरा फंदा सीधा और उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 जाली डल गई और 2 फंदे सीधे, 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए। उसके बाद तीनों फंदों को हमने पीछे से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को सीधा बुनना है और 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा। बस हमने इसी को रिपीट करना है। लास्ट के 2 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो सिक्स्थ रो, ये सेवन्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एट्थ रो पैटर्न की लास्ट रो है। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है इसको। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। एट्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आया है।
अब इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने फिर से रिपीट करते जाना है, तो आपका ये बनके इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, नीचे इतना डालने के बाद आप ऊपर कोई और पैटर्न भी डाल सकते हैं, और ऑल ओवर भी आपने इसको डालना है तो आप ये डाल सकते हैं। इसको बेबी फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, गर्ल्स टॉप में, कुर्ती में आप इसको डाल के बहुत ही सुंदर बनकर आता है, देखिए इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।